गुरुभ्यो नमः। नेपाल के राजनीतिक हालत और भारत को लिए शिक्षा। इस समय अगर हम लोग जो भी घटनाक्रम घटा उसको एनालिसिस करते हैं तो नेपाल और तख्तापलट और पीएम इत्यादि जो भी राष्ट्रीय नेता थे उनको अपना स्थिति छोड़ना पड़ा। और कुछ दिन पहले शायद इस साल का प्रारंभ में मैं नेपाल में रहा और वहाँ पर जब हम लोग नेपाल घूम रहे थे या नेपाल में मेरा 3 दिन का कार्यक्रम था उसमें मैं गया था तो एक गाड़ी में बैठ के इसी बात के ऊपर नेपाल के ओली सरकार और नेपाल का नेशनल डे, नेपाल का कुंडली, पुराना कुंडली और राजा का कुंडली के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। बैठ के गाड़ी में बैठे थे और मैं उसके ऊपर बात कर रहा था कि हाँ क्या हो सकता है, क्या राजतंत्र नेपाल में दोबारा आएगा। और मैं उसमें उत्तर हाँ दिया था और ये कंडीशन अभी बन गया नेपाल में तख्तापलट। लेकिन उस समय कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या नेपाल में इस प्रकार का घटनाएं घटेंगे। और मैं वहाँ पर बड़ा सा यज्ञ भी किया था और यज्ञ के समय भी मैं बोल दिया था कि नेपाल में इस यज्ञ के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा घटना जरूर घटेगा राजदंड के लिए और राजशाही के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। उसका वीडियो आपको मेरा आचार्य संजय जी गौ कथावाचक वाला चैनल यूट्यूब में मिल जाएगा। वो सारा वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में उसका लाइव वीडियो कि ये हो बोल के वहाँ पर मैं संकल्प करके यज्ञ किया था। और जो कार्यक्रम वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस समय ये वहाँ पर जब बहुत जोर से पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स एंड इंडिया एंड अमेरिका चाइना का इफेक्ट इन नेपाली पॉलिटिक्स, तो उसमें मेरे को प्रश्न किए थे तो मैं बोला था हाँ ऐसे कुछ दिख रहा है जो अभी होने वाला है। और आज के डेट में नेपाल में ये हो गया। तो ये तो एक पॉजिटिव पार्ट है कि हो गया। इसलिए हो गया कि दूसरा बात यह है कि इस समय जो ग्रहण का स्थिति है, ग्रहण के समय में नेचुरली इस प्रकार का प्रेडिक्शन था कि राजशाही और गणतंत्र और बड़े नेताओं का एसेसिनेशन या बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं सत्ता त्याग, पॉलिटिकल बवंडर ये बनेगा। और इस समय ऑलरेडी नेपाल में हो चुका है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ज्योतिष इसके ऊपर मतदान दिए थे कि ये ग्रहण के बाद देश विदेश में नेता और नेतृत्व का बड़े सारे परिवर्तन दिखाई देगा और ये उसका उपक्रम मात्र है। अब लेकिन इस सारे उठा पटक में एक बड़ा टेढ़ा चीज़ यही है जिसके ऊपर लेके जो चिंतन चल रहा है। शायद इसमें अमेरिका का हाथ है, शायद कोई बोल रहा है इंडिया का हाथ है, कोई बोल रहा है और कोई हाफ पैंट वालों का हाथ है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना वालों का एक्सेसिव डोमिनेशन के कारण इसका इस प्रकार का हुआ, और कोई बोलते हैं जेनजी लोग सेंजी हो गया जिसके लिए इस प्रकार का कार्य बना। कारण कुछ भी हो और कोई भी किसी भी प्रकार का दोष आरोप करे उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप बोलते हो कि कहीं अमेरिका का हाथ था या कहीं इंडिया का हाथ था, किसी का भी हाथ रहे, इसका प्रमाण पाना इस समय तो संभव नहीं है। और संभवतः हर प्रकार का प्रमाणों को दबाने का पूर्ण प्रयास रहेगा। लेकिन इसका पैटर्न नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ मिलाया जाए और कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए तो समान है। इस पैटर्न के कारण सभी को डाउट है कि कहीं अमेरिका और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसके पीछे उनका हाथ हो सकता है। जो चीज़ आसाम के साथ बांग्लादेश के साथ हुआ या पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ, उसी प्रकार वहाँ का पीएम और राष्ट्रपति और जो भी हेलीकॉप्टर लेके भागे, ऐसे ही नेपाल में भी भागने वाला काम शुरू हो गया।
अब सारे लोग और कुछ जो मोदी जी के विरुद्ध वाले हैं या इंडियन कांग्रेस के सपोर्टिव हैं, वो लोग मोदी जी को अलर्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी हो जाएगा। देखो, इंडिया में ऐसा होगा ऐसा दिख नहीं रहा है। छोटा छोटा देश था, 5, 10, 20 हज़ार लोगों को खिला पिला के पैसा वैसा फेंक के कुछ ऐसा किया जा सकता है, या वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जिनका समझ नहीं है वो इसके लिए हो जाएगा तो हो गया, ठीक है। लेकिन किसी बड़ा देश में ऐसा हो, ये संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के कारण हैं जिसको मैं यहाँ डिस्कशन करना तो नहीं चाहता हूँ। लेकिन इंडिया में एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसा तख्ता पलट का संभावना है क्या? हाँ है, लेकिन उसका प्रारूप नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे नहीं है। यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल प्रेशर बहुत रहेगा। और जैसे कि बहुत सारा प्रेडिक्शन ये चल रहा है कि मोदी जी का उम्र हो गया, जिसके कारण उनको अपना आसन को छोड़ना पड़ेगा और उसके जगह में लोगों का इच्छा है कि योगी जी आ जाएं, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे हवा है कि जहां मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये इस प्रकार का जो भी कंडीशन है वो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे परिवर्तन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। और ये आप देखना, अगला ग्रहण, सूर्य ग्रहण सितंबर 21 के अंदर या फिर उसके बाहर कुछ ऐसे इंडिया में भी बड़े सारे नेगेटिव घटनाक्रम जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी को सूट ना करे, या भारतीय जो राजनीतिक स्थिति वर्तमान के कंडीशन पे है उसका विपरीत हवा बहने वाला रहेगा। इन पॉलिटिकल सिनेरियो में अनेक सारे परिवर्तन दर्ज हो सकते हैं। चलिए, नेपाल का इस घटना से इंडिया को सीखना चाहिए और बाकी देश को भी सीखना चाहिए कि सब करो। जेनजी का जो नशा है, जो ड्रग्स है, जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, अब किसी नशाखोर को अगर उसका नशा से दूर कर दो तो जो हालत करता है आज नेपाल के साथ, एक दृष्टिकोण है, ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ या राजनीतिक मतवाद नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन वालों को अगर एडिक्शन से हटा दो तो पागल हो जाते हैं। सोचो, कल इंडिया डिक्लेयर कर दे कि कल से दारू, बीड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं मिलेगा, तो जितने जुआड़ी मतलब नशाखोर हैं या ड्रग एडिक्ट हैं वो सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे और गर्दन पकड़ लेंगे, बेटा हमारा दारू दे दो, फिर जो बंद करना है करो। तो ठीक ऐसा ही है ये सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये जेनजी का कंडीशन है। इनसे सीखना चाहिए, जो चीज़ बांग्लादेश के साथ हुआ, जो चीज़ नेपाल के साथ हुआ, और इनको परिवर्तन करना इस समय संभव नहीं है। और इनके लिए आवश्यकता था यही कि इनको चाइल्ड लाइन से गुरुकुल और शिक्षा पद्धति और एजुकेशन लेवल पे डालना चाहिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था कि जेनजी और सोशल मीडिया और इंटरनेट यहाँ तक दे सकता है कि एक देश का तख्ता पलट कर सकता है। उस समय तो मज़ा लग रहा था, सबको लग रहा था कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग सोशल मीडिया का मतलब युग में हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के युग में हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। आगे का जो इस प्रकार के स्मार्टनेस है या इस प्रकार के जो भी आधुनिकता है इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन रिजल्ट इस सामने है और अभी किसी भी सरकार में वो दम नहीं रहेगा कि इनके पूंछ में हाथ लगा सके। ये नेचुरल बात है, नैसर्गिक रूप में है। लेकिन प्राकृतिक नियम भी है। एक समय में जब टीवी चल रहा था, टेलीविज़न चल रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि लोग पागल हो चुके हैं और कभी छूटेंगे नहीं। आज लोगों के घर घर में टीवी पड़ा है, कोई नहीं देख रहा है। और ये भी इंटरनेट के साथ वही होगा, हर चीज़ का सैचुरेशन रहता है, स्टार्ट है तो एंड है। लेकिन बीच में अगर इसमें उंगली किया जाए तो ये कंडीशन यही रहेगा। बाकी रह गया कि जियोपॉलिटिक्स के तहत चाइना और अमेरिका और बाकी जो भी बड़े कंट्री हैं या इनके अंदर कोई भी कंट्री घुस के इनके नेपाल में तख्ता पलट करा दिया, ये इसका कोई प्रमाण ना बांग्लादेश में दिखाई दिया अभी तक, ना नेपाल में। तो समय निकालेगा। हाँ जरूर, एस्ट्रोलॉजिकली तो ये दिख रहा है, क्योंकि जिस समय ये हुआ, जिस लग्न होरा को पकड़ेंगे तो वहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस था। और राहु मतलब विजातीय तत्व, भी राहु मतलब बहुत चालाक, राहु मतलब बहुत दिमाग वाला, और जिसको कि नहीं पकड़ा जा सकता है।
तो वो तो है, वो दिखाई दे रहा है। जिस समय ये शुरू हुआ, जिस समय एंड हुआ, अगर दोनों का लग्न कुंडली और राशि कुंडली निकाला जाए, नक्षत्र कुंडली निकाला जाए, तो ये 100% 100 to 100% बात है कि विदेशी षड्यंत्र ताकत का इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ था। नहीं तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव मास डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक और इस प्रकार का तख्ता पलट और इस प्रकार का हो नहीं सकता था। ये बहुत क्लियर कट कुंडली और ग्रह कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये अगर कोई बांग्लादेश में, श्रीलंका में तख्ता पलट हो और उनका नेतृत्व छोड़ के भाग जाए, तो समझ देना चाहिए कि ये दुर्बल नेतृत्व है। यानी उस नेता को उस प्रकार का इंटेलिजेंसी का कमी था, या राइट डिसीजन मेकिंग में जो होना चाहिए वो नहीं कर पाया, जिसके लिए उसको सत्ता छोड़ना पड़ा। तो नैसर्गिक रूप में इसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजनैतिक जो स्टेप था, जो कि प्रच्छन्न रूप में गुप्त आकार में लेना चाहिए एक पॉलिटिकल हाई पावर लीडर को, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दुर्मूर्खता के कारण, या ऐसा कहा जा सकता है कि अक्षमता के कारण ये हुआ। नेक्स्ट बिंदु यही है कि ये अगर देखो, अभी ट्रम्पू चाचा का हालत देखोगे तो पगलाया हुआ है। तो ऐसा ही ग्रहण के बाद जनसत्ता और जन समाज पगलाया हुआ है। 21 सितंबर ग्रहण के बाद तो और पगलाएंगे और इस प्रकार का और न्यूज़ संवाद आएगा। ये बड़ा क्लियर है। ग्रह स्थिति और वर्तमान आकाशीय खगोलीय स्थिति ऐसा है, जैसे अगर आप अभी देखोगे जितने सारे चाइना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इजराइल अपना जो भी नौटंकी कर रहा है, और जितने भी आर्मी और इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रधारी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग के अंदर युद्ध के लिए भूख है, मरने के लिए तैयार हैं और पागलपन छाया हुआ है। तो आगे चल के इस प्रकार का और भी बहुत सारे घटना आप हम सबके सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।